हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे वर्गमूल व घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि नवोदय परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी की विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 2304 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो भाग विधि से अगर निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से निकलेगा। अब यहाँ पर कितने से कटेगा? 4 से। तो यहाँ 4 और 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 चौका 16, 4 4 कितना होगा? 8। ये कट कर कितना हो जाएगा? 7। यहाँ 0 4 उतरेगा। अब कितनी बार जाएगा? तो 8 बार अगर लेकर जाएं तो 8 बार अगर लेकर जाएंगे तो 8 अट्ठे 64 की 4, 8 अट्ठे 64 6 70, कैंसिल हो गया पूरा। और ये हो जाएगा 6 और ये 9। तो हमारा जो वर्गमूल आएगा 48 होगा। तो 48 जो है विद्यार्थी की संख्या होगी। मतलब इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 48। अब दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है, रूट में 1089 डिवाइड बाई 121। ये पहला था, ये दूसरा। अब 1089 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 1089 का अगर हल करें तो जोड़ा इस टाइप से बनेगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 त्रिके 9, 3 इसमें ऐड कर 6, ये घट जाएगा 1, इधर से 8 9, फिर कितनी से जाएगा? 3 से। 3 त्रिके 9, 3 छक 18, कैंसिल हो गया। कितना आया? इसका 33। तो अगर हम लिखें तो ये 33 होगा, ये कितना होगा? 33। और 121 का वर्गमूल निकाले तो 11 होगा। इसको अगर काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा और इसका 48। अब दूसरा देख लीजिए, तीसरा लिखा है, क्यूब रूट, यहाँ 3 है मतलब क्यूब रूट 0.008। अब इसको हल करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर 3 है तो दशमलव बाद कितना अंक है? 3 अंक। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो दशमलव बाद 1 अंक होगा। अब 8 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो इस तरीके से लिखेंगे, क्यूब रूट 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। तो ये जोड़ा बने, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा? बाहर निकलेगा तो आएगा 0.2। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा 0.2। अब देखिए चौथा नंबर जो लिखा है, रूट में 169 प्लस रूट में 144 माइनस रूट में 225। तो जो ये सवाल है इसमें सब रूट में है तो सबका वर्गमूल हमें याद होना चाहिए। जैसे ये 169 किसका वर्ग है? तो 13 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है? 12 का। और ये 225 किसका है? 15 का। तो देखिए इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये होगा 13 और इसका कितना होगा? 12 और इसका कितना होगा? 15। अब 12 में 13 जोड़ेंगे 25, 25 में से 15 माइनस करेंगे, कितना निकल कर आएगा? 10। तो ये जो आंसर होगा चौथे का वो आएगा 10। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें का। तो पांचवा का क्वेश्चन नंबर दिया है, उसका दिया है 0.04 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल मतलब करड़ी। तो इसमें भी देखेंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। तो वर्गमूल आएगा दशमलव के बाद 1 अंक। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 गुणे 2। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 0.2 गुणे 0.2। तो जोड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ अगर 3 लिखा रहता तो 3 का जोड़ा बनाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का। तो ये बाहर निकलेगा तो आएगा 0.2। तो इसका जो आंसर होगा 0.2 निकल कर आएगा। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मिश्र भिन्न में दिया है 4 सही 29/49। तो सबसे पहले हम इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 49 में 4 का गुणा करेंगे, 49 में 4 का
गुणा, 4×9 36 और फिर 4×4 16, 16 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16×3 19, तो 196। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 29, तो जोड़ दीजिए कितना होगा, 9×6 15, 9×2 11 1 12, 225। इसको अगर हम सरल भिन्न में लिखें तो 225/49, इसी का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो ये 15 का वर्ग होता है 225 और ये 7 का वर्ग होता है। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7। इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 7×2 = 14, 14 1 15, 2 सही 1/7 होगा इसका आंसर। अगला देखिए लिखा है 1849, 7वां नंबर। 1849 का वर्गमूल बताइए। तो इसको भी जोड़ा बनाकर कर लीजिए भाग विधि से। कितने से जाएगा, तो 4 से जाएगा। कितने से जाएगा, 4 से। तो 4×4 16, 4×4 16। अब यहाँ पर 4 हम ऐड कर लेंगे, 4×4 8। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा। यहाँ से निकलेगा 4 9, उतर जाएगा। अब 3 से लेकर जाइए, तो 3 से अगर लेकर जाएंगे तो 3 तरीके 9 और 3×8 24, ये होगा। यहाँ जुड़ेगा 6, यहाँ 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आया 43, ये इसका वर्गमूल होगा, किसका, 43 होगा। और 1849 का वर्गमूल कितना होगा, 43, और इसका वर्गमूल जो निकाले हो 2 सही 1/7। अब देखिए अगला 289। तो 289 8वां नंबर है। 289 किसका वर्गमूल, तो विषम संख्या है तो पहले एक का पर जोड़ा बनाएंगे एक अंक पर, फिर डबल डबल। तो ये होगा कितने से जाएगा, 1 से। तो 1 से 1 में लेकर जाओगे तो 1 ही लिखेगा, 1 1 2, ये कर 1 और फिर इधर से उतरेगा 89। अब कितनी बार जाएगा, तो 7 बार। कितनी बार, 7 बार। तो 7 से अगर हम गुणा करें 27 में तो आएगा 189, ये कैंसिल हो जाएगा। और 27 में 7 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। तो किससे कटा, 17 से। तो इसका वर्गमूल 289 का कितना होगा, 17 होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा है, करड़ी में 1.69, फिर प्लस करड़ी में 0.25, फिर बटे करड़ी में 1.44, माइनस करड़ी में 0.36, ये लिखा है। तो देखिए अगर इसको हम देखें तो दशमलव के बाद सब में 2 अंक है, तो वर्गमूल अगर निकलेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। और 169 को हम क्या लिखते हैं, 13 × 13, तो इसको हम 1.3 × 1.3 लिख सकते हैं। प्लस इसको हम 0.5 × 0.5 लिख सकते हैं। और 144 है तो इसको हम 1.2 × 1.2 लिख सकते हैं। और इसको माइनस करड़ी में 0.6 × 0.6 लिख सकते हैं। तो अगर हम बाहर निकालें तो जोड़ा बनेगा, तो ये होगा 1.3 और ऊपर होगा 0.5 और नीचे होगा 1.2 और यहाँ माइनस 0.6। अब 1.3 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.8 और इधर हम घटाएंगे तो आएगा 0.6। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 6। अब ये कटेगा 3 बार, 36 × 18 3। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा है, करड़ी में 289 माइनस नहीं प्लस लिखा है 144, करड़ी में 144, फिर माइनस करड़ी में 225। 289 17 का वर्गमूल होता है, 17 का होता है वर्ग। और इसको हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे और इसको 15। अगर घटाएं तो ये 17 - 3, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14।
तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा ये होगा 14 और इसका आंसर जो निकल कर आएगा 3। आशा करता हूँ आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।